नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रदेश सरकार मानवाधिकार संरक्षणक लेल प्रतिबद्ध रहल, मुख्यमंत्री राउतक कहब। एन आना लागल जानकारी। जगदीश महासेठ से लगावल आरोपक जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 23 अध्यक्ष पांडे से खंडन, आरोप निराधार रहल कहब। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय से देल गेल 8टा कॉलेजक संबंधन खारिज, एखन संबंधन नहीं देव सब विश्वविद्यालय के निर्देशन। राप्रपा प्रजातांत्रिक से काठमांडू में प्रदर्शन, कर वृद्धि महंगी सहितक विरोध। 9 महीना भीतर भैरवा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल संचालन में अनबाक सरकारक घोषणा, 60% काज पूरा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश सरकार मानवाधिकार संरक्षणक लेल प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र इनसेक के आयोजना में भेल 24म प्रकाश मानवाधिकार पुरस्कार 2074 प्रदान समारोह के जनकपुरधाम में संबोधन करैत मुख्यमंत्री राउत सामाजिक न्यायक लेल मानवाधिकार संरक्षण आवश्यक रहल आ प्रदेश सरकार जल्दीए मानवाधिकार संरक्षण एन आने लागल बतौलनि। ये प्रदेश का मुख्य ये अभियान में से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं शुरू से ही जब ये अभियान शुरू किया, प्रदेश सरकार अपना नीति और कार्यक्रम में लाया, तो मेरा ये मानना है कि जिस घर में बेटी शिक्षित होगी तो वो घर का ही नहीं, उस समाज के बहुत सारा विकृति घटेगा, बहुत सारा समाज में रहा हुआ अपराध घटेगा। दाइजो जिसको कहते हैं, डाउरी, वो विभिन्न किस्म का जो महिला हिंसा है, वो सारा हिंसा में कमी दिखेगा। आदरणीय सुबोध जी ने कहा जी इसका रिजल्ट 1, 2 महीना 4 महीना में देखने वाला नहीं है। ये जब 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष के बाद आप देखेंगे तो इसका परिणाम दिखेगा। सामाजिक विकृति सब मानवाधिकार के चुनौती दैत आयल कहत ओ सामाजिक विकृति अंत्यक लेल महिला के शिक्षित भेनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। महिला शिक्षित नहीं हो धरि सामाजिक विकृति अंत नहीं भ सकैबाक कहत ओ एकर लेल प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के प्राथमिकता में रखने आगा बढ़ल बतौलनि। मुलुक नया संरचना में गइसकेपछि, अहिले प्रदेश बनिसकेपछि र 3टै तहका सरकार गठन भइसकेपछिको अवस्थामा अहिले मुलुकको संरचना अनुसार विभिन्न किसिमका संघ संगठनहरू आफ्ना संरचनाहरू कायम गर्दै गइरहेका छन्। मानवाधिकार आयोग समावेशी नहीं भेलाक कारण आयोगक काम कर्तव्य प्रति प्रश्न ठाड़ भेल टिप्पणी करैत मुख्यमंत्री राउत मानवाधिकार आयोग के समावेशी बनाबा संबंधित पक्ष संग आग्रह समेत केलनि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत 24म प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार 2074 से रौथटक मानवाधिकार कर्मी मोहम्मद मकसूद राकी के सम्मान केलनि। इनसेक ई पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान करैत अछि। इनसेकक अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलक अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, राष्ट्रपतिक मानवाधिकार सलाहकार सुशील प्याकुरेल सहितक उपस्थिति रहल छ। प्रदेश नंबर 2 के राज्य मंत्री डॉक्टर डिम्पल कुमारी झा तामझाम के साथ गृह जिला पहुंचल अछि। राज्य मंत्री बनला बाद डॉक्टर झा गृह जिला रौथट पहुंचबाक क्रम में हुनक गाड़ी के पाछा 50 से बेसी गाड़ी लाइन लागि क जा रहल देखल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के सरकारक मंत्री परिषदक कोनो सदस्य कतौ जाइत काल हुनका आ हुनक कार्यकर्ता से अतेक संख्या में गाड़ी प्रयोग कयल गेल ई पहिल बेर देखल गेल अछि।
राज्य मंत्री बनला बाद गृह जिला पहुंचल डॉक्टर झा के भव्य स्वागत कयल गेल छल। डॉक्टर झा के हुनक श्रीमान समेत रहल राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंडलक सदस्य अनिल झा सहित नेता तथा कार्यकर्ता स्वागत केने छल। झा के गडुरा से सदरमुकाम गौरधैरक बाट में भव्य स्वागत कयल गेल छल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 23 के वार्ड अध्यक्ष शत्रुघ्न पांडे अपना ऊपर लगाओल गेल आरोपक खंडन केलक अछि। जनकपुर में आई पत्रकार सम्मेलन का वार्ड अध्यक्ष पांडे अपना दुधमती नदी नहीं भ सड़के में मात्र नगर के गंदगी फेंक देने आ स्थानीय चाहला पर रोक सकबाक बतौलनि अछि। हम अपने सबके प्रमाणित कऽ देव जो धार नहीं छै वो रास्ता छले, कीर्तन नंबर 4 छले रास्ता छै, अखनियो रास्ता छै। वो अपने के बिन्ही से लऽ कऽ अपने के जंगल जाबा रास्ता छले, अपने के जे कि जंगल में जाय छले गाड़ी लऽ कऽ। हरिप्रसाद रेग में अपने के ओकरा बांध बनवा के ओइ रास्ता के कटवा के धार के अपने के छोड़ देलकै, बांध बनवा के सिंचाई के लिए फाटक बनने रहे। वो फाटक टूट गेला के बाद में अखन के समय में अला के बाद में जे कचरा फेंकल गेल, वही समाज के लोग से हमसे पूछलियन जे एकरा की कहेला रास्ता बना दो, कहलथिन जे रास्ता में बनाओ, लेकिन इहो धऽ देला के बाद में कोनो दिक्कत नहीं है। तो हम सब समाज के पूछला के बाद में ओइमे रखली रास्ता में, धार में नहीं रखने छी। अपने के धार में नहीं रखली, कचरा के रखली वही रास्ते बन जाए, रास्ता जब बन जाए। वही समाज में हम कुछ गाय अथी अखन जे छै अपने के गौ संरक्षण मंच के अध्यक्ष जी वही पर हाईलाइट किनका केलथिन आ गाँव समाज से हो कुछ में राजनीति करे वाला लोग कैले। हम हुनका इहो कहले ठीक छै, यदि गलत छै तो एकरा बंद करे जा। हम सब लिखित रूप में अपने के वार्ड कराला से लिख के अपने के नगर पालिका में पठेली जे अहाँ एठाम इस नहीं धरियो, समाज के विरोध कर रहल छी, अहाँ नहीं धरियो, एकरा अहाँ सफाई कर दियो। किछ दिन पहिने गौ संरक्षण मंचक अध्यक्ष जगदीश महासेठ पत्रकार सम्मेलन का वार्ड अध्यक्ष पांडे मेयर लाल किशोर शाह संग मिलकर बिन्ही बेला स्थित दुधमती नदी कात में रहल करीब 3.5 बीघा जमीन कब्जा कर चाहने समेत आरोप लगौने छल। एहि आरोप पर आक्रोश व्यक्त करैत पांडे वार्ड के सड़क सब व्यवस्थित करबाक लेल अपना स्थानीयवासी के सहमति में एना केने समेत बतौलनि। अपना सब शमशान घाट जेहन देवस्थल में नगर के गंदगी आ कचरा सब भरबाक काम कर नहीं सकबाक समेत बतौलनि। रखने छी में मीटिंग में राखल गेल छै। अब कहल के हम गुड्डी के हमर मेयर साफ कर ले जे हम गुड्डी के हाकिम बजाबै छी, बैठ के हम सभी में बात करै छी। कहने छै कखनियो मेयर साहब के नाम कहै छथिन, कखनियो हमर नाम कहै छै। हम बुझै छी विकास हेतै तो हमें नहीं चलबै, ओइमे कांग्रेस नहीं चलते, हर पार्टी चलते ऊपर। चाहे राजपा जीतल छै, राजपा नहीं चलते, कांग्रेसो चलते, एमआलए चलते। पांडे किछ व्यक्ति कोनो काम में राजनीति कर चाहि रहल बतौलनि। अपना वार्ड सहित बेला क्षेत्र में कुल 42 बीघा गुठी के जमीन रहल में एखन धरि 10 बीघा जमीन भूमाफिया सब कब्जा क चुकल समेत बतौलनि। अपना गाविस अध्यक्ष रहल अवस्थे से सचेत भेला से किछ जमीन बाकी रहल ओ बतौलनि। पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित वयोवृद्ध लक्ष्मी नारायण झा गुठीक जमीन आ एकर अतिक्रमण के वृत्तांत सुनौने छलथि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका नगरक सौंदर्यकरण के लेल सड़क कात में वृक्षारोपण केलक अछि। एडीबी परियोजना अंतर्गत सड़क काज संपन्न भ क पैदल यात्री सब चलऽ वाला सड़क कात में वृक्षारोपण के काज प्रारंभ कयल गेल अछि। सड़क पिचक काज पूरा भेला बाद सड़कक दुनू कात में वृक्षारोपण करबाक काज शुरू कयल गेल अछि। एहि सँ नगर सौंदर्यता बढ़बाक जनकपुर धाम उप महानगरपालिका कहब अछि। वृक्षारोपण कार्यक्रम में उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह सहितक सहभागिता देखल गेल छल। राष्ट्रीय सभा पूर्व सांसद एवं नेपाली कांग्रेसक पूर्व केंद्रीय सदस्य कृष्ण कुमार जोशी के निधन में शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। राष्ट्रीय सभा का आई बैसल बैठक जोशी के निधन पर दुख व्यक्त करैत शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। जोशी 2048 साल में नेपाली कांग्रेसक दिस से बैतडी क्षेत्र नंबर 1 से प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित भेल छलथि। लोकतांत्रिक आंदोलन के योद्धा जोशी नेपाली कांग्रेस बैतडी जिला कार्य समिति के संस्थापक सभापति समेत छलथि।
हुनक 73 वर्षक उमेर में साउन 15 गते मंगल दिन निधन भेल छल। राष्ट्रीय सभा जोशी के निधन के शोक में 1 मिनट मौन धारणा समेत केने छल। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैठक बृहस्पति दिन 11:30 बजे के लेल बजाओल गेल। तहिना प्रतिनिधि सभा बैठक से हो पूर्व सांसद एवं नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य कृष्ण कुमार जोशी के निधन में शोक प्रस्ताव पारित कलक। प्रतिनिधि सभा का बैसल बैठक जोशी के निधन पर दुख व्यक्त करैत शोक प्रस्ताव पारित कलक। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक काल्हि 1 बजे के लेल बजाओल गेल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय से देल गेल 8टा कॉलेजक संबंधन खारिज, एखन संबंधन नहीं देव सब विश्वविद्यालय के निर्देशन। राप्रपा प्रजातांत्रिक दिश से काठमांडू में प्रदर्शन, कर वृद्धि महंगी सहितक विरोध। सप्तरिक राज में सामान्य बाढ़ से पक्का के घर ढहल, नदी कटान नहीं रोकल गेला से जोखिम बढ़ल उपराग। विश्रामक बाद आप समाचारक बाँकी के प्रसंग। सरकार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय देने 8टा कॉलेजक संबंधन खारिज कऽ देल गेल अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के सचिव खगराज बराल मंत्री परिषद बैसार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय देने 8टा कॉलेजक संबंधन खारिज करबाक निर्णय केने जानकारी देलनि अछि। बीतल सोम दिन बैसल मंत्री परिषद बैसार तत्काल संबंधन देबाक कार्य स्थगित कर सेहो सब विश्वविद्यालय के निर्णय देने अछि। दोसर निर्णय नहीं हो बधेर सब विश्वविद्यालय के कॉलेजक संबंधन प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ाव निर्देशन देल गेल सेहो सचिव बराल जानकारी देलनि। अहिले सम्बन्धन दिएको निर्णय नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार रद्द गरिएको छ र सबै विश्वविद्यालयलाई अर्को निर्णय नभइन्जेलसम्म सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु भन्ने निर्णय भएको छ। सरकार जनशक्ति प्रक्षेपण, विश्वविद्यालय के वर्गीकरण आ उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग काज के प्रभावित होब नहीं देव से हो विश्वविद्यालय के कॉलेज सबक संबंधन नहीं देबाक निर्णय कर पड़ल स्पष्ट कलन। सचिव बराल नया शैक्षिक रणनीति बनाओल जात त तत्काल कॉलेज सबके संबंधन नहीं देबाक निर्णय कयल गेल से हो स्पष्ट कलन। सरकार विद्यालय तहक शिक्षा स्थानीय सरकार के सोप आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक तैयारी काज के तीव्रता देल गेल। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल प्राविधिक आ व्यावसायिक शिक्षा के विस्तारक लेल नीतिगत निर्णय लेब विलंब नहीं करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। ओ सरकार सुशासन के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र के प्रभावकारी बनाब केंद्रित रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। आई उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोगक पहिल बैठक के संबोधन करैत स्थानीय प्रदेश आ संघीय सरकारक सहकार्य आ समझदारी में अंतर्राष्ट्रीय रूपक शिक्षा के व्यवस्था करबाक घोषणा सेहो कयलनि। यसलाई ठीक समुदायको शिक्षा पहुँच सकिरहेको छैन। शिक्षित बेरोजगारको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यसलाई ठीक विपरीत बनाई प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको व्यापक विस्तार र साधारण शिक्षा आवश्यकताका आधारमा दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न संघीय संरचनामूलक प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको सहकार्य र साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समकक्षी शिक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। सांगठनिक संस्थागत समायोजन तथा व्यवस्थापन मिलाउन समेत आवश्यक देखिएको छ। संविधान त विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पिनुका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको साझा सूचीमा पनि विद्यालय शिक्षा समावेश भएकोले यी तिनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ। सुशासनका माध्यमबाट शैक्षिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाई जनताको दैनन्दिन समस्या हल गर्ने दिशामा तिनै तहका सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने छ। मंत्री पोखरेल माध्यमिक तहक शिक्षा के पूर्ण रूप में निःशुल्क बनेबाक योजना से आगा बढ़ौलनि। देश के समृद्ध बनाबा आवश्यक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन कर सरकार प्रतिबद्ध रहल मंत्री पोखरेल कहब अछि। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशी के प्रधान न्यायाधीश बनाव सरकार संग मांग कयलक अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी प्रजातांत्रिक के अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा सरकार से संसदीय सुनवाई समिति मार्फत प्रधान न्यायाधीश में प्रस्तावित जोशी के प्रस्ताव अस्वीकार केला पर अपन पार्टी के मान्य नहीं हेबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। आई काठमांडू माइतीघर मंडला में सरकारक विरोध में पार्टी से कयल गेल विरोध जुलूस के संबोधन करैत ओ संवैधानिक परिषद सिफारिश केने जोशी के प्रधान न्यायाधीश नहीं बनौला पर ई शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत विपरीत हेबाक जिक्र समेत कयलनि। अध्यक्ष राणा अत्यधिक मूल्य वृद्धि आ कर के भार जनता नहीं उठा सकबाक अवस्था अयला बाद सरकार विरुद्ध अपना सबके सड़क संघर्ष में आबऽ पड़ल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। ओ सरकार जनता के पीड़ा मात्र देने आरोप सेहो लगौलनि।
पशुपति शंकर जंगबहादुर राणा छु उहाँहरूले संविधान परिषदबाट पास गरेको प्रधान न्यायाधीशलाई अहिले आएर संसदीय सुनवाई समितिबाट उहाँको जागिर खारिज गर्नेतिर अगाडि बढिरहनु भएको यस्ता षड्यन्त्र जसबाट शक्तिको प्रतिकरणको सिद्धान्त उल्टो गरिन्छ त्यो कुरा हामीलाई चाहिँदैन भनेर म 2/3 बहुमत कुरा नेपाली जनताले दिएको यो भारी बहुमतको बापत यो सरकारले नेपाली जनतालाई कर र महँगीको मारा पोन लगाइदियो साथी यो असह्य काम हामीले ठेक्न सक्दैनौँ नेपाली जनतालाई यो बोझ थपर्ने सरकार चाहिँदैन भनेर हामी कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी प्रजातांत्रिक नेता तथा कार्यकर्ता सब सरकार विरुद्ध नाराबाजी केने छल। ओ सब सरकार जन विरोधी कदम तत्काल नहीं सुधारला पर कड़ा प्रतिवाद में उतर बाध्य हेबाक चेतावनी से देने छल। आयुर्वेद व्यवसायी सब औषधि व्यवस्था विभाग तैयार केने कार्यविधि तत्काल खारिज कर मांग करत आंदोलन शुरू केलक अछि। भारत से आयुर्वेद दवाई आयात कर रोक लगाउने व्यवस्था सहित कार्यविधि विभाग से कयल गेल तत्काल खारिज कर मांग करत आयुर्वेद व्यवसायी सब आंदोलन शुरू केने आई बबरमहल स्थित औषधि व्यवस्था विभाग कार्यालय में पहुंचल ओ सब कार्यविधि तत्काल खारिज नहीं केला पर कड़ा आंदोलन में जा बाध्य हेबाक चेतावनी से हो विभागक पदाधिकारी सबके देने। भारत से आयुर्वेद दवाई नहीं आनल पर अपना सबक व्यवसाय चौपट हेबाक अवस्था भेला बाद ई कार्यविधि खारिज कर मांग करत आंदोलन में जा बाध्य होब पड़ल संघक अध्यक्ष लोकेन्द्र चापागाई जानकारी देलन। नेपाली बाजार में भारतीय कंपनी से आयातित आयुर्वेद दवाई 90% हिस्सा रहल अछि। एहन अवस्था में सरकार अपना सबक व्यवसाय समाप्त करबाक उद्देश्य से बनौने कार्यविधि तत्काल खारिज कर मांग केने से हो संघक कहब अछि। व्यवस्थित रूपमा लानु पर्यो नेपाली कम्पनीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु पर्यो यहाँको उत्पादनहरू पनि बढाउँदै जानु पर्यो 15-20 वर्षपछि सम्पूर्ण आत्मनिर्भर भएपछि इन्डियन कम्पनी औषधि रोकै हुन्छ कोही बात छैन हाम्रो यसमा। तर तपाईँको चाहिँ यहाँ 5-10% औषधि चाहिँ उत्पादन नहुने तपाईँको चाहिँ इन्डियन 90% औषधि चाहिँ इन्डियाको औषधि रोकिँदाखेरि आयुर्वेद क्षेत्र नेपालको सिङ्गो आयुर्वेद क्षेत्र सम्पूर्ण क्षेत्र चाहिँ धराशायी हुने भएको हुनाले त्यसको लागि हामी हाम्रो चाहिँ व्यवसाय चौपट भएको हुनाले हामी व्यवसायहरू उत्रेका छौँ। भोलि यो आन्दोलनमा भोलि हाम्रो आयुर्वेदका कर्मीहरू डाक्टर साहबहरू आयुर्वेदका वैद्यज्यूहरू कविराजज्यूहरू सम्पूर्ण आउनुहुनेछ किनभने यसले सम्पूर्ण आयुर्वेद क्षेत्रले प्रभाव पारेको छ। भोलि आयुर्वेद कलेज पढेर हाम्रो डाक्टर साहबले के लेखेको औषधि जब तपाईँ बजारमा पाउनु भने उहाँको पूर्जा के काम त्यसमा यस्तो खालको गैर जिम्मेवार तपाईँको चाहिँ कार्यविधि औषधि व्यवस्था विभागले बनाएको छ। यो कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नुपर्छ नत्र आयुर्वेद क्षेत्रै यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोलाप्स हुनेवाला छ। हामीले यो आयुर्वेद औषधि व्यवस्था विभागलाई हाम्रो आँखाले अहिले के देखिरहेको छ आयुर्वेद रोक्का विभाग औषधि रोक्का विभाग भइरहेछ। यो औषधि व्यवस्था विभाग रेगुलेटर हुनु पर्यो व्यवस्था विभागको हुनु पर्यो रोक्का विभाग हुन्छ कहीं। संघ सरकार कार्यविधि बनबैत काल अपना सबके व्यवस्था केने कहत आक्रोश से हो व्यक्त केने। नेपाल में एखन 26टा आयुर्वेद दवाई कंपनी अछि। ई कंपनी सब नेपालक मांग पूरा क सकबाक जतेक दवाई उत्पादन क सकला पर मात्रे भारतीय कंपनी के दवाई आयात कर रोक लगाब से हो सरकार गंभीर ध्यान आकर्षण कराउने अछि। एकदमै चाहिँ अन्डर एस्टिमेट गरेको छ यिनीहरु। सरकार मैन पावर कंपनी के इजाजत धरौटी रकम 6 करोड़ पहुंचेबाक प्रस्ताव बनला बाद मैन पावर व्यवसायी सब विवाद उत्पन्न भेल अछि। आई काठमांडू में समसामयिक विषय में परामर्श कर कहत आयोजना कयल गेल बृहत व्यावसायिक जमघट में वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघक नेतृत्व 6 करोड़ धरौटी लेबाक सरकारक प्रस्तावक पक्ष में ठाड़ भेल आरोप लगबैत व्यवसायी सब आक्रोशित भेल। जमघट में अध्यक्ष रोहन गुरुङ बाजैत काल कांग्रेस पक्षधर व्यवसायी सब कार्यक्रम में गुरुङक राजीनामा मांग करत प्रदर्शन कयल छल। 6 करोड़ धरौटी कंपनी इजाजत के लेल देबाक व्यवसायी सरकार आ मजदूरक ककरो हित में नहीं हेबाक दावी करत अध्यक्ष गुरुङ प्रति आक्रोश समेत व्यक्त कयल गेल छल। गुरुङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निकट व्यवसायी रहल अछि। सरकार मैन पावर व्यवसायी के ध्वस्त बनेबाक जेहन प्रस्ताव अनलो पर व्यवसायी सब संग कोनो परामर्श नहीं क अध्यक्ष गुरुङ पद के चरम दुरुपयोग केने वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डक सदस्य सीता देवकोटा आरोप लगौलिन्। कसरी फाइदा कमाउन सक्छौं र
सुरक्षित हुन्छ भन्ने ब्रेकडाउन कहाँ छ अध्यक्षज्यू? त्यो कार्यदलले दिएको ब्रेकडाउन लिएर आउनुहोस्। नभए तपाईँले धरौटी छकहरू बनाएको कार्यदलको टुलु हेरेर बस्नु हैसियत तपाईँसँग यत्रा व्यवसायीहरू धावा बस्दै कसरी रह्यो? तपाईँ यत्रा व्यवसायीको अध्यक्ष हो कि होइन? तपाईँले यसको जवाब दिनुपर्छ। देश में एखन 14,000 मैन पावर व्यवसायी रहल अछि। ओकरा सभक उचित व्यवस्थापन करऽ कहैत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय मैन पावर कंपनी इजाजत लेल 6 करोड़ धरोहटी बुझेबाक व्यवस्था सहित प्रस्ताव मंत्री परिषद में लऽ गेल अछि। अपन समाचार में पुनः व्यावसायिक विश्रामक बाद सप्तरीक राजविराज में सामान्य बाढ़ि से पक्का के घर ढहल, नदी कटान नहीं रोकल गेला से जोखिम बढ़ल उपराग। 9 महीना भीतर भैरवा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल संचालन में अनबाक सरकार घोषणा, 60% काज पूरा। विश्रामक बाद अब समाचारक बाँकी प्रसंग। नदी में बढ़ल पानी निकास नहीं पौला से सप्तरीक राजविराज में सामान्य वर्षा में एक पक्का के घर ढहल अछि। राजविराज नगरपालिका 2 के रूबी खातून के पक्का के घर लग में रहल भलुआही नदी में बढ़ल बाढ़ि से कटान केला से ढहल अछि। कटान से खातून के 3 कोठा के भवन में से 2टा कोठा ढहला से पूरे परिवार समस्या में पड़ल अछि। प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक मुकेश सिंह, मेयर शंभू यादव घटनास्थलक निरीक्षण केलक अछि। नदी अगल बगल 34 परिवार बसोबास करैत आबि रहल अछि। नदी में तटबंध निर्माण कार्य लंबा समय से शुरू कयल गेलो पर सुस्त गति में काज भऽ रहला से जोखिम में पड़ैत आयल स्थानीय सबक उपराग रहल अछि। एहि वर्षक वैद्य प्रकाश मानवाधिकार पुरस्कार दलित अधिकार कर्मी असरफी सदा के प्रदान कयल गेल अछि। सप्तरी स्थित वैद्य प्रकाश मानवाधिकार कोष समिति 26म प्रकाश स्मृति दिवसक अवसर पर आई सदा के ई पुरस्कार से सम्मान केलक अछि। सम्मान स्वरूप सदा कदर पत्र संगे 3,100 रुपया प्राप्त कयलनि अछि। इनसेक के पूर्वांचल क्षेत्रीय संयोजक सोमराज थापा सदा के नगद कदर पत्र तथा दोसल्ला ओढ़ाकर सम्मान केने छलथि। सदा 2 दशक से दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी के हक अधिकार प्राप्ति आ संरक्षण के आंदोलन में सक्रिय रहैत आबि रहल अछि। सरकार 9 महीना भीतर भैरहवा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल संचालन में अनबाक घोषणा केलक अछि। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी 9 महीना भीतर भैरहवा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से उड़ान शुरू करबाक घोषणा कयलनि अछि। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ भैरवा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माणक काज 60% भऽ चुकल जानकारी सेहो देलनि। मंत्री अधिकारी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में भोरे 6 बजे से आंतरिक उड़ान शुरू करबाक तैयारी सेहो भऽ रहल बतौने छलाह। नेपालको लुम्बिनीबाट सुरु हुने र बुद्ध इन्डिया र अरू ठाउँहरू जोडिएर बुद्ध सर्किट पुरा हुने गरी हामीले सहमति गरेका छौँ। 2 देशको सहमति। यसले हाम्रो पर्यटन भिजिट नेपाललाई मात्रै होइन, हाम्रो देशको पर्यटनको क्षेत्रलाई र लुम्बिनीलाई बर्थ प्लेस अफ बुद्धलाई स्थापित गरेको छ। त्यो सम्झौताले त्यो धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो र हामी 1 वर्ष 10 महिनाभित्र नै 1 वर्ष होइन, अब 10 महिना 9 महिनाभित्र नै हामी भैरवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने तयारीका साथ काम गरेका छौँ। म आउँदा 23% चाहिँ प्रगति थियो, आज करिब 60% प्रगति पुगेको छ। छोटो समयमा हामी त्यो टार्गेटका साथ काम गरिरहेका छौँ। मंत्री अधिकारी लुम्बिनी में बुद्ध सर्किट निर्माण कर भारत सरकार संग सहमति कयल गेल सेहो बतौलनि। सरकार यूरोपेली पूर्वाधार बैंक के नेपाल में लगानी बढ़ावा आग्रह कयलक अछि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली यूरोपेली पूर्वाधार के बैंक के नेपाल में लगानी बढ़ावा आग्रह कयल गेल जानकारी देलनि अछि। यूरोप के विभिन्न देशक भ्रमण पूरा कऽ आई स्वदेश घुरल ओ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में बैंक नेपालक ऊर्जा, कृषि आ पूर्वाधार विकास में लगानी बढ़ावा चाहने सेहो स्पष्ट कयलनि। मंत्री गेवाली यूरोपियन यूनियन सेहो नेपाल में लगानी बढ़ावा तैयार देखल गेल स्पष्ट कयलनि। मैले एसियाली पूर्वाधार के अरे यूरोपियन पूर्वाधार बैंकलाई पनि मोबिलाइज गर्न यद्यपि त्यो बायोलेटरल मल्टिल्याटरल फोरम भयो अथवा त्यसका सदस्य राष्ट्रहरूलाई त्यो बैंक मार्फत पनि यद्यपि त्यही लगानी आइ नै सकेको छ। 3टा प्रोजेक्टमा अहिले एसिया यूरोपियन पूर्वाधार बैंकले लगानी गरेको छ। सेती, हाइड्रो लगायतका अझ बढाउनको निम्ति पनि मैले आग्रह गरेको छु।
यूरोपेली पूर्वाधार बैंक नेपालक ऊर्जा आ पूर्वाधार विकासक क्षेत्र में आर्थिक तथा प्राविधिक लगानी करैत आयल अछि। मंत्री गेवाली अपन भ्रमण बाद यूरोप से नेपालक लगानी और बढ़बाक विश्वास सेहो व्यक्त केने छलथि। अंतिम हेडलाइंस एक बेर फेर से। प्रदेश सरकार मानवाधिकार संरक्षणक लेल प्रतिबद्ध रहल, मुख्यमंत्री राउतक कहब। एन आन लागल जानकारी। जगदीश महासेठ से लगावल आरोपक जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 23 अध्यक्ष पांडे से खंडन, आरोप निराधार रहल कहब। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय से देल गेल 8टा कॉलेजक संबंधन खारिज, एखन संबंधन नहीं देब सब विश्वविद्यालय के निर्देशन। राप्रपा प्रजातांत्रिक से काठमांडू में प्रदर्शन, कर वृद्धि महंगी सहितक विरोध। 9 महीना भीतर भैरवा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल संचालन में अनबाक सरकारक घोषणा, 60% काज पूरा। बेस्ता अपन समाचार एखन लैत बा। पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।